हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, और पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब इन्हें प्राइम फैक्टर्स के रूप में बदलना है। दोस्तों, आपको प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर्स भी बताया था पिछली वीडियो में क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए और आप उसी वीडियो पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों अपना पहला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। पहला है 140। तो दोस्तों हमें किसके फैक्टर्स करने हैं? 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 140 के। ठीक है, इसको आप किससे ले जा सकते हैं? 2 से। ठीक है, 2 7 जा 14, 0। फिर 2 से ये 35 हो जाएगा। फिर 5 7 7 1। ठीक है दोस्तों, तो इसका आता है 2 2 5 7। अब यहाँ पर 156। दोस्तों 156 के फैक्टर करते हैं, 156। ठीक है, ये 2 से जाएगा 78। फिर ये 2 से जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13। फिर ये 13 से कट जाएगा। और दोस्तों ये जो 3825 है, इसे 3825 को फैक्टर करते हैं। दोस्तों अब ये किससे कटेगा? ये आई थिंक 3 से कट जाना चाहिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। हाँ, कट गया। फिर अभी से 3 से फिर ले जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 2 और 5। ठीक है, फिर इसे 5 से ले जाते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब ये किससे जाएगा? अब ये जाएगा फिर 5 से चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 17। फिर 17 ये कट जाएगा दोस्तों। अब इसके हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर 140 था। ठीक है, और 140 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। तो 140 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। या तो आप दोस्तों इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इंटू 5 इंटू 7। सेम उसी को इसको भी आप इसी तरह करेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, और 3825 का 3 स्क्वायर या फिर 3 इंटू 3 आप जो भी लिखें। ठीक है, इंटू 5 इंटू 17 या फिर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं अगले क्वेश्चंस। ये कुछ दिए गए हैं दो और। अच्छा, इन्हें भी करना है। ठीक है, 7 4 2 9। दोस्तों ये जो नंबर है ये आपका जाएगा 5 से। ठीक है, तो इसको 5 से ले जाते हैं। 5 1 0 0 1। अब ये जाएगा किससे? 3 से तो जाएगा नहीं, और 7 7 1 जा 7, ये 7 से भी नहीं जाएगा। अब ये जाएगा दोस्तों 1 मिनट, 7 से जा रहा है, यहाँ 7 से जा रहा है। 5 ये 7 हो जाएगा, 7 से जाएगा तो कितना? 1 और ये हो जाएगा 4 और हो जाएगा 3। ठीक है, ये अब किससे जाएगा? ये जाएगा 11 से। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। ठीक है, फिर ये 13 से जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो बन जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 और 7 4 2 9। दोस्तों इसका करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे 3 से 3 2 जा 6, 3 5 7 जा, ये 3 से तो जा नहीं रहा है।
और 7 से 7 1 जा 7 और 7, ये 7 से भी नहीं जा रहा है, 9 से भी नहीं जाएगा, और ये दोस्तों हो जाएगा 17 से, इसको 17 से ले जाते हैं। 17 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और 7, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा दोस्तों 19 से, ठीक है। 19 टू जो 38, 19 3 बार में जाएगा। अब ये दोस्तों 23 हो जाएगा, ये कट गया। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या निकल के आए हैं, 7 4 2 9 के 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोस्तों एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल अभी के लिए मैं थोड़ा सा बताए दे रहा हूँ क्या होता है। दोस्तों जो एलसीएम होता है, ठीक है, और एचसीएफ होता है। एलसीएम को हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जो एचसीएफ होता है इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर कह सकते हैं इसे दोस्तों। जीसीएफ भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको ये भी कहा जाता है जीसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है दोस्तों। एलसीएम जो होता है, जैसे आपको मान लीजिए 2 और 6 का जैसे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं, ठीक है। इसका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा और एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा दोस्तों। एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों को साथ में लिया जाता है और एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग लिया जाता है, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के भी कई मेथड्स होते हैं। मैं सब आपको एक अलग से जो डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ को सिंपली तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ जैसे 2 1 जा 2 कट गया, ठीक है, और ये 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब आप इसमें देख पा रहे हैं जैसे 2 का हमें 2 ही मिला है, 6 का हमें 2 इंटू 3 मिला है। मैंने सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ठीक है। जैसे 2 और 6 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो दोस्तों जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो आपका जैसे ये हो गया, जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो आपको दोनों में दिख रहा है ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे अभी मुझे यहाँ पर मान लीजिए ऐसा नंबर लिया होता जहाँ पर 3 भी आ रहा होता, तो ये दोनों दोस्तों जैसे पेयर बन रहा है ना, पेयर बन रहा है तो हमारा एचसीएफ हो जाता है, ये इसका 1 लिया जाएगा 2, और अगर यहाँ पर भी कोई नंबर जैसे 3 आ जाता तो हम 3 को भी पेयर बना लेते और यहाँ पर 3 एक बार आएगा तो 3 2 जा 6 हो जाता है एचसीएफ। अभी मेरे पास यहाँ पर केवल 2 है, 2 कॉमन है, इसलिए एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ 2 हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा 2, इसको एक बार ही लेंगे 2 इंटू 3, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा एलसीएम आपका 6, ध्यान रखिएगा। इसी तरह एलसीएम और एचसीएफ निकाले जाते हैं। दोस्तों आप देखते हैं कुछ फॉर्मूले भी देख लें जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें 2 डिजिट्स दी हैं, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल लिया 2 डिजिट्स का, अगर मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। जैसे आपने ए और बी लिया तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट इसी को कहा जाता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम
ऑफ टू नंबर्स एंड HCF ऑफ एंड नहीं, यहाँ पर इनटू, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A इंटू बी इज इक्वल टू LCM A कॉमा बी, यानी LCM ऑफ टू नंबर्स इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स, ठीक है दोस्तों। और आपको अगर इसी को अगर आपको LCM दिया गया है, HCF निकालना है, तो आप इसको डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो आपके पास अगर HCF है तो LCM निकल आएगा, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। और अगर आपके पास LCM है, आपको HCF निकालना है, तो LCM को इसके डिवाइड में ले जाइए और यहाँ से आपका HCF निकल आएगा। दोस्तों ये तो रही 2 डिजिट की बात, ठीक है, सॉरी 2 डिजिट नहीं कह सकते, 2 नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर्स होगा, ना कि डिजिट्स। अब दोस्तों 3 नंबर्स के लिए देखते हैं, 3 नंबर्स, ठीक है, फॉर 3 नंबर्स। दोस्तों 3 नंबर के लिए कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। आपकी NCERT में पीछे फॉर्मूला दिया गया है 3 नंबर्स का, वो ऐसा है कि जैसे आपको HCF निकालना है 3 नंबर्स का, A, B, C, आपको HCF निकालना है 3 नंबर्स का, तो ये हो जाएगा A इंटू B इंटू C। आपने कोई भी 3 नंबर्स लिए हैं अगर, तो उनका HCF आप निकालेंगे कैसे, A इंटू B इंटू C इंटू LCM ऑफ A इंटू B, मतलब A, B और C का LCM अपॉन LCM A, B इंटू LCM B, C इंटू LCM C, A, ठीक है। ये आपका होता है फॉर्मूला निकालने का। अगर आपको यहाँ पर जैसे आपको LCM निकालना है तो सेम जहाँ जहाँ LCM है वहाँ वहाँ आपको HCF रख देना है, ठीक है, तो आपको HCF निकल के LCM निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों फार्मूले आप ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते हैं। फ़िलहाल तो आपकी NCERT में लिखे हुए हैं ये फार्मूले। और दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये LCM और HCF पे ही बेस्ड हैं और आपको इसमें वेरीफाई करना है रिलेशन को LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसीलिए हमें 2 नंबर्स ही दिए गए हैं, ठीक है। दोस्तों 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको कर लेना है और प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो ये 26 कितना आ जाएगा, जैसे पहले तो ये 2 से जाएगा, 2 से फिर जाएगा, ये जाएगा 13 to 13, हाँ ठीक है 13 से जाएगा। फिर दोस्तों जैसे 91 है, ये जाएगा किससे, 7 से और 13 से, ठीक है दोस्तों। तो जैसे अब मैंने बताया कि HCF कैसे लेते हैं और LCM कैसे लेते हैं, तो जैसे HCF ऑफ इन दोनों का जैसे निकालना है, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, अब इसी से निकालना है। तो HCF 26,91 का क्या हो जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका HCF है, ठीक है। और ये जो आपका LCM कैसे हो जाएगा, 26,91 LCM हो जाएगा 13, एक बार लेना है, जो 2 हैं उन्हें केवल एक बार लेना है, 13 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 182, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 182। अब हमें रिलेशन जो है इसका प्रूफ करना है कि ये सही है या फिर गलत। तो दोस्तों जो ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन में रिलेशन दिया गया है इसी को हमें प्रूफ करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो दोस्तों LCM, ठीक है, इंटू HCF करते हैं दोनों नंबर्स का, कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 182, ठीक है, 182 इंटू HCF हमारा कितना है 13, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366, ठीक है दोस्तों। और आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना 26 इंटू 91 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2366।
तो हमारा रिलेशन जो है वो दोनों में सेम आ रहा है, परफेक्ट है। तो इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, सॉरी ये LHS था, ठीक है, ये RHS था, या फिर आप इसको RHS ले सकते हैं, इसको LHS ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस रिलेशन प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब दोस्तों इसी तरह जो है इसको आपको करना है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 510, इसके दोस्तों जो फैक्टर्स हमें पहले लिख लेने हैं, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब दोस्तों अब इसमें आप देख सकते हैं कि केवल 2 ही है ऐसा जो कॉमन है दोनों में, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और LCM क्या हो जाएगा, 2 एक बार लेंगे, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, फिर 23 है, ठीक है। इसको आपको एक बार लेना है, फिर ये एक बार, इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 4 6 0, ठीक है। अभी आपको रिलेशन प्रूव कर लेना है। HCF इंटू LCM करेंगे, ठीक है। आप HCF इंटू LCM करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर HCF मेरा 2 है, LCM है 2 3 4 6 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये दोस्तों आ जाएगा 4 6 9 2 0। और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी करना है, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करते हैं 510 इंटू 92, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा 4 6 9 2 0, ठीक है। ये 0 है, वैसे प्रूफ नहीं करना था, इसमें रिलेशन को वेरीफाई करना था, ठीक है, वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पर आपको वेरीफाई करना था, वेरीफाइड, ठीक है दोस्तों। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, तीसरा क्या है, 336 इंटू एंड 54, ठीक है। तो इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 और 3। जैसे इसमें देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें 2 कॉमन है, तो इसमें दोस्तों 2 एक बार लेंगे, 3 एक बार लेंगे, ये हो जाएगा 6, ये आपका HCF है। LCM लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 2 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 3 इंटू 3। दोस्तों केवल जो कॉमन है उन्हीं को एक एक बार लेना है, बाकी जितने हैं जैसे के तैसे उतार देना है, ठीक है। और ये 3, ये कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3024। दोस्तों आपको इसका कैलकुलेशन सब रफ में कर लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, और फिर रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। पहले LHS लेते हैं, ठीक है। LHS हमने क्या माना था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3024, ये आपका हो जाएगा 18144। और फिर RHS लेते हैं, क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोस्तों मैं केवल सॉल्यूशन करा रहा हूँ, लैंग्वेज आपको अपने आप लिखना, मैं एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, बाकी कॉपी पे आपको लिखना है तो आप सब में लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, ये 3 3 6 एंड 51 दिया गया है, ठीक है, सॉरी 54। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 आएगा, जो कि इन दोनों को वेरीफाई करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हेंस LHS वेरीफाइड, है ना, क्यों, बिकॉज LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। स्टूडेंट्स चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। ठीक है, केवल एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। तो दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपको बताया था, जो अभी पिछले क्वेश्चंस में आपने किया है, जैसे कि आपने ये वाला जो मेथड था, इसी को कहते हैं दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और इसमें हम करते हैं क्वेश्चन को। तो इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कैसे करेंगे, जैसे इसके पहले प्राइम फैक्टर्स हम पहले लिख लेते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 × 2 × 3, ये हो जाएगा 12 के, और 15 के हो जाएंगे 3 × 5, ये हो जाएगा 3 × 7। और एचसीएफ जो है दोस्तों इसमें 3 कॉमन है। ठीक है, और इसमें यानी तीनों में ये जो 3 है ये कॉमन है, इसके लिए हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, ये 3 कॉमन है ना, तो 3 एक बार लेंगे, × 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 420। ये दोस्तों हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये दोनों जो हैं आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 17। तो 17 का इसका तो वही, ये तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसका 1 × 17 हो जाएगा। यहाँ पर 23 भी है प्राइम, ये भी 1 × 23 हो जाएगा। और 29 भी प्राइम है, तो इसलिए 1 × 29 हो जाएगा। दोस्तों ये तीनों किसी से नहीं कट सकते हैं, मतलब इनका फैक्टर जो है वो केवल 1 और इटसेल्फ है, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और तो इनके एचसीएफ जो हो जाएंगे वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 ही सब में कॉमन है। और एलसीएम जो हो जाएगा वो 17 × 23 × 29 × 1 एक बार लिया जाएगा। तो 1 का कोई वैसे मतलब नहीं है, ये कट के ये 29 1 या 29 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सब पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 11339। ठीक है, 11339। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एलसीएम। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है 8, 9 और 25। दोस्तों 8, इसको 2 × 2 × 2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा दोस्तों 3 × 3, और इसका हो जाएगा 5 × 5। और इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 तो कॉमन सब में रहेगा, तो इसलिए जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 1। और एलसीएम हो जाएगा 2, भाई को 1 कॉमन है तो 1 को एक बार 2 2 2 3 3 5 5, सॉरी। ठीक है, 1 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, फिर ये 5, फिर 5। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1800। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। और ये ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका फॉर्मूले पे बेस्ड है। जो अभी मैंने बताया है फार्मूला कुछ देर पहले, दो नंबर्स का बताया है और 3 नंबर्स का दोनों बताया है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो 2 नंबर वाला है, सॉरी दो नंबर का जो क्वेश्चन सॉरी फार्मूला मैंने बताया है, ठीक है, उसी को आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एचसीएफ दिया गया है, आपको एलसीएम निकालना है। हमारा रिलेशन क्या होता है, ए इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, हमें एचसीएफ दिया गया है 9, एचसीएफ जो है वो हमें 9 दिया गया है, इंटू एलसीएम हमें पता करना है, एलसीएम हमें पता करना है। ए इंटू बी, भाई ए ये हुआ, बी ये हुआ, भाई इन्हीं दोनों का तो एचसीएफ 9 है, तो 306 × 657। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इसको यहीं पे रख के इसको डिवाइड में भेजते हैं। ठीक है, एलसीएम ए कॉमा बी इज इक्वल टू 306 × 657/9। ठीक है,
अब इसको काट पीट देते हैं, इसको 3 से काटेंगे तो 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब यहाँ पर हो जाएगा 34 इंटू 657, 34 इंटू 657 इज इक्वल टू LCM A, B। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही हमारा LCM हो जाएगा। देखिए फार्मूले से कितना आसान होता है निकालना। ठीक है, तो फार्मूले को याद रखिएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 3 3 8। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा ये, और यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। दोस्तों ये कुछ आपको समझ में कम आ रहा होगा इसका स्टेटमेंट, मैं समझाता हूँ क्या लिखा है कि 6 की पावर n है। ठीक है, 6 की पावर n है। अगर हम n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर नेचुरल नंबर क्यों लिखा है, क्योंकि 6 की पावर भाई 0 जो है वो होल नंबर में आता है, 0 नेचुरल नंबर में तो आता नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 to 9 होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ होल नंबर नहीं दिया गया है, नेचुरल नंबर दिया गया है, क्योंकि अगर होल नंबर होता तो 6 की पावर 0 रख के फिर तो 1 आ जाता, कोई मतलब नहीं। इसमें दोस्तों नेचुरल नंबर कहा गया है, तो इसमें कहा ये जा रहा है कि n की किसी भी नेचुरल नंबर की वैल्यू रखने पर क्या जो n का जो लास्ट डिजिट होगा, मतलब इसको सॉल्व करने पर, जैसे 6 की पावर 1 है तो 6 1 जा 6 सॉरी 2 है। ठीक है, तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, तो ये डिजिट 0 हो जाएगा, मतलब एंड विथ द डिजिट 0। ऐसा पूछ रहा है कि n की आप मतलब नेचुरल नंबर लेकर आप n की कोई भी वैल्यू रखिए, उसके अकॉर्डिंग जो है, जो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ रही है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, तो ऐसा कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों आपको इसमें करना क्या है, करना ये है कि आपको स्टेटमेंट से इसका आंसर देना है। ठीक है भाई, हमें ये तो पता है कि अगर कोई चीज़ 2 into 5 के फॉर्म में है, 2 into 5 के फॉर्म में है यानी फैक्टर में, तो वो चीज़ 0 से एंड हो जाएगी, क्योंकि वही 5 दूने 10, ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो इसकी आप कोई भी पावर लेंगे 1 2 3 4 5 6 to the 9, ठीक है, तो वो आपका 0 से ही एंड होगा। तो आप इसमें सिंपल ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि 6 की पावर n जैसे है, तो इसका जो पहले प्राइम फैक्टर करते हैं कि 2 into 3 हो जाएगा। ठीक है, कि पावर n लिख सकते हैं भाई, 2 into 3 की पावर n, इसको लिखा जा सकता है ऐसे, वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और दोस्तों इसमें अब आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, स्टेटमेंट ये लिखना है कि सिंस यानी चूंकि, इसको दोस्तों चूंकि का साइन कहते हैं, हिंदी में चूंकि कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में सिंस का साइन कहा जाता है। ठीक है, इसमें लिखते हैं कि वी नो दैट इफ़, ठीक है, इफ़ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ऑफ एनी नंबर we know that if prime factorization of any number b कितना होना चाहिए, 2 into 5, then the number यानी वो जो नंबर होगा end with the digit 0। ठीक है, बट 6 इज इक्वल टू 2 into 3, यानी ये इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसलिए बट 6 इज इक्वल टू 2 into 3, इट नॉट हैव द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 into 5। ठीक है, इसलिए ये इसलिए का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है,
या फिर आप इसे इंग्लिश में देयरफॉर का साइन कह सकते हैं, ठीक है। 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। ये आपका दोस्तों आंसर है। ये क्वेश्चन ही थ्योरेटिकल वाला है तो इसका आंसर भी थ्योरी वाला ही होगा। भाई इसमें ये पूछा गया है कि इसकी अगर कोई भी n के नेचुरल नंबर अगर पावर रखते हैं तो मतलब क्या होगा, ठीक है। इसका जो मतलब एंड डिजिट होगा वो 0 से होगा या नहीं होगा, ऐसा पूछा था। तो इसमें दोस्तों हमें पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जिसका 2 × 5 के फॉर्म में होगा तभी वह नंबर जो है उसके एंड में 0 आ जाएगा, ठीक है। उसकी जो एंड डिजिट होगी वो 0 से समाप्त होगी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जो 6 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 है और इसलिए यहाँ पर जो डिजिट है एंड वाली वो 0 नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जैसे 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। दोस्तों आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सारे नंबर्स बताए हैं कौन कौन से नंबर्स होते हैं, किन जैसे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर दीजिएगा, वहीं से आप डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। आप पहले वो देख लीजिए फिर आप ये समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों कंपोजिट नंबर जो होता है वो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हों। क्या कह रहा हूँ कि फैक्टर्स उनके मोर देन 2 होने चाहिए। फैक्टर्स मोर देन 2 यानी कि जैसे इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हैं कि नहीं, 1 2 फिर 3, इस तरह से मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तब आपका वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पहला नंबर है वो दिया गया है 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके और प्लस करके ज़्यादा झंझट न करते हुए हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कॉमन लेकर, ठीक है। तो कॉमन लेकर ये 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 11 × 1, ठीक है, और +1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 13, ये कितना हो जाएगा 77 और ये +1 हो जाएगा = 13 × 78 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 13 ही रहेगा, ठीक है। और इसका पहले करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 13, अब इसका हो जाएगा × 13 × 1, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम देख सकते हैं भाई मोर देन 2 फैक्टर्स 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 फैक्टर हैं, तो इसलिए मोर देन 2 फैक्टर्स होने की वजह से ये कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। तो सिंस a composite number has more than 2 factors, इसलिए नहीं, यहाँ पर लिखेंगे एंड, ठीक है, एंड लिख देंगे एंड फैक्टर्स ऑफ भाई मैंने अभी पहला नंबर लिया है ना, केवल ये पहला नंबर है, अभी मैंने दूसरे नंबर का तो किया नहीं है। तो फैक्टर्स ऑफ 7 × 11 × 13 + 13 = 2 × 3 × 13 × 13 × 1, ठीक है, 1 आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 13 है, ये 13 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसलिए, ठीक है, इसलिए जो ये नंबर है दिस नंबर इज़ आ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा थ्योरेटिकल आंसर, ठीक है दोस्तों। ये उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, मतलब सेकंड वाला। पहला सॉल्व कर दिया है, अब दूसरा शुरू करते हैं। इसमें 6 है ना × 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 दिया गया है। और इसमें दोस्तों कॉमन 5 दिख रहा है तो 5 ले लेते हैं। 7 × 6 × 1
भाई 5 कॉमन ले लिया तो 1 हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आगे, ये नेक्स्ट स्टेप में ये 5 हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 हो जाएगा प्लस 1, 5 1009 प्लस 1, यहाँ पर गलती हो गई, ये वही 8 प्लस 1 9। ठीक है, और इसको आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए, अच्छा मल्टीप्लाई रहने देते हैं भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये दोनों प्राइम नंबर्स ही हैं, ये दोनों प्राइम नंबर्स ही हैं और 1 भी इसका फैक्टर ही होगा। ठीक है भाई, 1 भी इसका फैक्टर होगा क्योंकि ये जो नंबर है, जो भी इसका नंबर होगा उसका 1 तो फैक्टर होगा ही। ठीक है, तो इसलिए फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर कितना है, 5 इंटू 1009 इंटू 1, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने की वजह से ये भी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसलिए सिंस फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर इतना एंड इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इसलिए दिस इज अ कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, जो इसमें तो मैंने ऐसे लिख दिया है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि मतलब पूछा क्या गया है, पहले तो आपको बताया गया है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी एक सर्कुलर पाथ है यानी रास्ता है, ठीक है, गोलाकार में, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक खेल के मैदान के चारों ओर। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। भाई जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने में, और जो रवि है वो 12 मिनट लेता है सेम उसी काम को करने में। सपोज़ यानी कि इमेजिन करिए, या फिर सपोज़ यानी मानिए, ठीक है, कि जो दोनों हैं वो एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एक सेम डायरेक्शन में, यानी सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम टाइम पर, तो कितने मिनट्स बाद वे जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ मीट करेंगे, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि सोनिया टेक्स टाइम टू कंप्लीट या ड्राइव 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ, कितना 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट, और यही चीज़ कौन, रवि यही सेम काम कितने 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट में। दोस्तों अब हमें इसमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। क्यों एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें लोवेस्ट टाइम बताना है, मतलब इसमें लोवेस्ट लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम बताना है जब वे स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, तो आपको टाइम बताने के लिए आपको चाहिए कि आप ऐसा टाइम बताएं जो लोवेस्ट टू लोवेस्ट हो। ठीक है, मतलब कम से कम टाइम में कब मिलेंगे, तो उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेते हैं, पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 एक बार लिखेंगे, 3 एक बार लिखेंगे, और फिर 2 3 है ना, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 मिनट्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर
या फिर आप सिंबल भी बना सकते हैं। आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक, दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पर एक्सरसाइज जो है वो आपकी ख़त्म होती है 1.1 और अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 लाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर कोई इशू हो वीडियो या वॉइस संबंधी तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में, और मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ।